क्यों कहा आपको कि सुशांत और दिशा का कोड़ा चल रहा है, ऊपर से कोड़ा जिसको कहते हैं ना, कोड़ा हथौड़ा चल रहा है। इनका भाग्य इनको आगे आगे ले जा रहा है और दिशा सुशांत पीछे पीछे चल रहे हैं और इन्हें छोड़ने वाले नहीं है वो। शरद पवार इस बार किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि शरद पवार के लिए इस बार डू और डाई वाली हालत है। शरद पवार का एक ही सपना बचा है, एक ही सपना, और जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी में विद्रोह करवा दिया, जिस स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने पार्टी को तोड़ना कबूल कर लिया, उनकी इन्हीं जिद ने, इसी जिद ने उनकी पार्टी तोड़ दी। भतीजा रूठ गए, भतीजा भाग गए, पार्टी तोड़ दिया। बड़े बड़े जो उनके वर्षों पुराने शागिर्द थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, सब मंजूर कर लिया शरद पवार ने। लेकिन जो एक स्वार्थ था उस स्वार्थ पर समझौता नहीं किया। अजित पवार की एक ही मांग थी कि एनसीपी का हमको अध्यक्ष बना दिया जाए, संगठन पर हमारा नियंत्रण है। उन्होंने एनसीपी का अध्यक्ष अजित पवार को नहीं बनाया और उस वक्त भी वो कहते रहे कि नहीं, अभी मैं पार्टी में हूं, एक्टिव हूं, तो ये आपको जाने की जरूरत नहीं थी। इधर अजित पवार पर तलवार लटकी हुई थी बार बार, ये बताने की जरूरत नहीं है किसकी तलवार लटकी हुई थी। जिस पार्टी के साथ वो गए कि या तो इधर आ जाइए नहीं तो जेल जाइए, ये छिपी हुई बात नहीं है, सब आदमी जानते हैं। तो उन्होंने भी पार्टी तोड़ना उचित समझा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार का उम्र अब 83-84 साल के हो गए। अगर अगली बार का जो विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त उनकी उम्र 88 साल की हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शरद पवार चाहते हैं कि अभी तो मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हूं, तो अपने एक्टिव काल में मैं अपनी बेटी को वहां बिठा दूं जो मेरा सपना है। और उनका सपना क्या है? सुप्रिया सूले को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनाना। और अंदर खाने खबर मैं आपको बता रहा हूं, अंदर खाने की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर मान सकती है कि सुप्रिया सूले को मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी मान सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो उद्धव ठाकरे जो दर अभी भटक रहे हैं, अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए, उस पर पानी फिर जाएगा। शरद पवार ने पानी फेर दिया है, ऑलरेडी पानी फेर दिया है। शरद पवार अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। 23 सीटों पर चुनाव लड़े, 9 सीट लेकर के आए, 50% का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। तो शरद पवार कम सीटों पर चुनाव लड़े, अच्छा स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि वो उद्धव ठाकरे से अब ब्लैकमेल हो। और दूसरी सबसे बड़ी जो स्थिति है कि उद्धव ठाकरे एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां करप्शन और बेटे के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कभी भी एसआईटी उसे गिरफ्तार कर सकती है। अब ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो घूम रहा है मित्रों, ये पॉलिटिकल सिनेरियो अब आप आकलन कर रहे होंगे कि अगर शरद पवार ने सुप्रिया सूले को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया और कांग्रेस ने उस पर सहमति जता दी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी अगर एक नेतृत्व के साथ मैदान में जाती है तो उसको उसकी चुनाव में बेहतर करने की संभावना
बढ़ेगी। लेकिन अगर फेस के साथ न भी जाए तब भी उनको लगता है कि इन दोनों पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा बरक्स की उद्धव की शिवसेना की। और अगर उद्धव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो उद्धव की जो बची खुची पार्टी है वो भी मटिया मेट हो जाएगी। और यही काम शरद पवार करना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से। बाहर शरद पवार ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस बात का इल्म हो गया है कि शरद पवार इस बार मुझे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में उतरने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने शरद पवार को छोड़ करके, एनसीपी के सभी नेता को छोड़ करके दिल्ली कूच कर गए। उन्होंने कूच किया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी और दिग्विजय सिंह से मिले और उन्होंने अपने लिए यह कोशिश की कि अच्छा होगा महाविकास अघाड़ी की बात रहे और उसमें मैं क्यों बन जाऊं उम्मीदवार भाई। अब आपका बचा क्या है, क्यों आपको उम्मीदवार लें। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े आरोप, खैर भ्रष्टाचार तो अब महाराष्ट्र में कोई विषय नहीं है, उस पर बात करना ठीक नहीं होगी, बेईमानी हो जाएगी। अब देखिए ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी से क्या मिलना है, मतलब भाई आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है वहां पर। हॉबनॉबिंग करना है, लॉबिंग करना है, कांग्रेस को समझाना है, कांग्रेस को दबाव डालना है, शरद पवार जी पर दबाव डालना है कि बेहतर अगर पिक्चर चाहते हैं तो सब लोग मिलकर के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री क्यों बना दीजिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो एसआईटी वाला मामले को कूड़े में डाल देंगे, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देंगे, दिशा के केस को खत्म कर देंगे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।